नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है और हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारना शुरू कर दिया है। इसी बीच पहले चरण में नॉमिनेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और नेता पाला बदलना भी शुरू कर दिए हैं। पाला बदलने से डरी सभी पार्टियां अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। इसी बीच बीजेपी जो यूपी चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रही थी, उसको बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के 3 बड़े ओबीसी नेता पार्टी को यह कहकर अलविदा हो गए कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का बीजेपी में सम्मान नहीं है। बस इसी बात से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अपना दांव खेलने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी को अभी तक राहत नहीं मिली है। लेकिन खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने बीजेपी को राहत दी है और बीजेपी के पक्ष में खुलकर बैटिंग की है और एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पिता है। फेसबुक पोस्ट में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने आगे लिखा है कि मैं कुछ मांगूं और पूरा ना हो, ऐसे तो हालात नहीं है। मैं पुकारूं और पापा ना सुने, इतने भी हम दूर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पिताजी को कहा था, ये बेटी अब हमारी बेटी है, ये बेटी हमने ले ली। मेरे पिता मेरे अभिमान हैं, मेरे हीरो हैं। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन पिता पुत्री नहीं। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक पोस्ट का मतलब सरल है। मैंने इसके माध्यम से बस इतना ही बताने की कोशिश की है कि मेरे लिए पार्टी और मेरे पिता 2 अलग अलग चीजें हैं। भले ही वह सपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन मैं भाजपा का वफादार कार्यकर्ता हूं। यह किसी भी तरह से पिता पुत्री के रिश्ते को प्रभावित नहीं करता है। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि इतिहास में पहले भी कई परिवार हुए हैं जहां परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टी में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सांसद बेटी ने समाजवादी पार्टी में भागे पिता को सबक सिखाया है। यहां पर एक बात बताते चलें कि बीजेपी से भागे स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी तक बीजेपी काट नहीं खोज पाई है और बैकफुट पर खेल रही है। लेकिन स्वामी की बेटी के इस बयान से बीजेपी थोड़ी राहत भरी सांस ले सकती है। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो यह एक डैमेज कंट्रोल है। स्वामी ने बड़ा नुकसान कर दिया है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही थी और लग रहा था कि बीजेपी के बनाए नैरेटिव पर ही चुनाव होगा। लेकिन दारा सिंह, सैनी और स्वामी ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है और बीजेपी अब समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका कितना असर होता है और इसका फायदा कितना मिलता है। लेकिन फिलहाल तो यूपी चुनाव में बीजेपी ने बड़ा एज गंवा दिया है और इस वक्त अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं।